दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य देवता को जल कैसे चढ़ाएं। तो इनकी दिशा तो सभी को पता होती है कि पूर्व दिशा है, क्योंकि जिस दिशा से उदय हो रहे हैं उस हिसाब से। पर अमूमन लोग गलती बहुत करते हैं कि जल चढ़ाते हैं तो वो तांबे का लोटा तो लेते हैं, पर वो उन्होंने कैसा पकड़ रखा है, वो जल वो कहाँ गिर रहा है, ये उनको नहीं पता होती है। तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखें कि जल ऐसा करते हैं लोग कि उन्होंने लोटा पकड़ा और चढ़ा दिया, तो ऐसे नहीं करना है उसका। यदि आप सूर्य के साथ ना प्रॉपर तरीके से करते हैं तो बहुत जबरदस्त चेंज लाइफ में आते हैं। और आप ऐसे कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से कुछ भी, तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आता। फिर आप बोलते हैं कि सूर्य देवता तो कुछ करते ही नहीं है, देते ही नहीं है। ऐसा नहीं, वो साक्षात देवता है। वो मान सम्मान के, आत्मविश्वास के, तरक्की के, रोग नाश के, स्वस्थ शरीर के, इसके साथ ही चेहरे पर ऐसे चमक दे देते हैं, आंखों में ऐसी चमक देते हैं कि सामने वाला देखते ही रह जाता है। और आपकी बातें ऐसी होती हैं, आपका लुक ऐसा होता है कि सब लोग देखते ही रह जाते हैं। वैसे आप देख सकते हो, बहुत पावरफुल रेमेडी होती है सूर्य की। इसके साथ ही हम देखें तो जब भी जल आप चढ़ाते हैं तो अपने जो दोनों हाथ हो उसको ऊपर उठाना है आपको, और सिर से ऊपर। उसके बाद हम देखें कि जो हमारी आज्ञा चक्र है, वहां से आंखों से भी जो हम पानी की धारा देते हैं, कंटिन्यूस धारा में हमको देखना होता है, क्योंकि उसमें से जो सूर्य की किरण आती है ना, वो अंदर जाती है। जो हमारे 7 चक्र होते हैं, क्योंकि 7 कलर है स्वाभाविक है सूर्य की किरण में, तो वो हमको हीलिंग करती है, जिससे एक ऑरा बनता है हमारे ऊपर। वो बहुत स्ट्रोंग हो जाता है और बहुत पावरफुल होता है। आपने देखा होगा जितने भी देवी देवता हो सबके पीछे ऑरा रहता है, तो वैसे हमारा भी ऑरा होता है। हाँ, कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। यदि आप सूर्य साधना करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो दूसरी बात यह है कि जल हम कब चढ़ाएं? जब सबसे बेस्ट है कि उगता हुआ सूरज यदि आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें ही जो रेड कलर का, लाल कलर का रहता है, लाल रंग का, उस पे चढ़ाना है। और कब चढ़ाना है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही चढ़ा देना है, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि टाइम यहाँ फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेट चढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका। इसके बाद भी हम देखें कि लोग कैसे करते, कहीं पे भी चढ़ा देते हैं, ऐसे ही चढ़ाया और वो सबके पैरों में भी आ रहा है, और फिर उसी जल का बोल सकते हो अपमान हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये बात है कि तुलसी के पौधे में आपको नहीं चढ़ाना है। हो सकता है गुलहड़ का यदि पौधा हो, अमूमन सबके यहाँ मिल जाता है, रेड कलर के फूल होते हैं जो सबके घरों में पाए जाते हैं। तो यदि आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, उस पे चढ़ा दीजिए। और अशोक के वृक्ष पे भी चढ़ा सकते हो। और यदि ऐसा नहीं, आप हॉस्टल में रहते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो फिर आप एक बाल्टी रख लीजिए, बर्तन रख लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। घर के अंदर भी चढ़ा सकते हो और बाहर भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास पॉसिबल नहीं कि सूर्य देवता हमें नहीं दिख रहे हैं, तो घर के अंदर भी आप वो बर्तन रखकर चढ़ा सकते हैं। और वो जल है वो, उसको फिर आप पौधों में डाल सकते हो। मानो आपके बोर्डिंग में पौधे भी नहीं है तो फिर आप उसको सूंघ कर एक साइड डाल दीजिए जहां किसी के पैर ना लगे। इतनी जगह तो हो ही जाती है। इसके बाद हम देखें कि जो सूर्य का दिन, सूर्य देवता का दिन होता है वो रविवार होता है। तो हो सके यदि सच में किसी को पावर देखना है तो फिर इस दिन आप व्रत करके देखिए। और जो सूर्य के लिए खास है कि नमक ना खाएं इस दिन। और जैसे जब भी आप मंत्र करते हैं, जैसे जल चढ़ाए उसके बाद में आदित्य हृदय पाठ कर सकते हैं। यदि वो नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र तो सभी को आता है, वो कर सकते हैं 3 बार। यदि वो भी नहीं आता तो जो सूर्य देवता को मंत्र है वो यूट्यूब पर आजकल सब अवेलेबल, तो आप वो देख सकते हैं। जैसे ओम सूर्यदेव सहस्त्रासो तेजोरसे जगतपते अनुकंपाय मम भक्ति ग्रहणा दिवाकर ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। इसके साथ ही हम देखें, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, वैदिक मंत्र भी उनके काफी सारे हैं। तो ये है कि रिजल्ट 100% मिलते हैं। और अभी मेरे पास कुछ ऐसे कॉल आए जिन्होंने बताया कि सूर्य साधना को उन्होंने जबरदस्त तरीके से करी। आदित्य हृदय वो लोग इतने 3-3 बार करते थे, और उनका टाइम फिक्स था कि 6 बज रहे, तो वो कहीं भी हो, कैसी कंडीशन में भी हो, गाड़ी में हो, वाहन पे हो, रुक कर उस समय वो लोग सूर्य साधना करते थे, उसके रिजल्ट जबरदस्त आए। तो मैं हो सकता है वो स्टोरी आपको बताऊं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।